अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8। यहाँ पे एक्चुअली में ये जो 1/9 है ना, ये पावर में है, ठीक है। 1/9 ये एक्सपोनेंट में है, ठीक है। अब अगर मैं एक नज़र ऑप्शन से मारूं, देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो एकदम बेसिक तरीका कि सबकी परसेंटेज डेसिमल एक बार नीचे लाओ, फिर उनका पावर फाइंड करो और ये 1/9 हटाओ, फिर जो भी आएगा अपना आंसर आएगा। लेकिन दूसरा तरीका जो कि स्मार्ट तरीका मैं आपको पहले सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे 1/9 मुझे दे रखा है पावर में, ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया है। आप अभी डेसिमल और ये परसेंटेज सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑप्शंस में भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा, परसेंटेज में कुछ दे नहीं रखा। अब 8 होता क्या है, देखो ये मुझे 1/9 जो है गायब करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी पावर नहीं है। 1/9 गायब करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? 8 कुछ और नहीं, 2 की पावर 3 होती है। 2 का क्यूब भी तो होता है, 2 × 2 × 2। ऐसे ही यहाँ पर भी 8 कुछ और नहीं, 2 × 2 है, और ऐसे ये भी 8 2 × 2 है। और आपको पता होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पढ़ेंगे। जब भी बेस सेम होता है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और पावर अगर 3 है, पावर छोड़ो, जब भी बेस सेम होता है और आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो उनकी जो पावर होती है ऐड हो जाती है, ये 3b 3b 3b। इसका मतलब ये जो टोटल मल्टीप्लाई आपस में जो होगा, इसका मतलब है 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9, और यहाँ पर ये सर पे क्या चढ़ा हुआ है, 1/9। तो 1/9 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 से 9 कट गया है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 2 के फॉर्म में आएगा। और 2 के फॉर्म में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक तरीका आपको समझना है तो बेसिक तरीका भी समझ लो। भाई 8 है, 0.08 है ये, ठीक है। बेसिक तरीका समझो आप यहाँ पे। भाई 0.08 है, इसका मतलब डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, परसेंटेज का मतलब एक और 100 लग जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है यहाँ पे 3 जीरो लगेगा नीचे, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 3 जीरो लग गया, और परसेंटेज के 2 जीरो और 5 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर तो 8 है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपना मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, अभी मैंने बताया ऊपर कैसे। और इस पूरे की पावर दे रखी है 1/9। एक्चुअली में 10 अगर देखोगे ना, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये कुछ और नहीं, नीचे भी अपना 10 की पावर 9 है। तो 2 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9 कुछ और नहीं, 1/9 से दोनों पावर कट जाएंगी, और यहाँ पे 2/10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से भी हमारा यहाँ पे आ गया। लेकिन स्मार्ट तरीका है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था कैसे करते हैं। लेकिन जब आप अब तैयारी कर रहे हो ना, तो अब आप ये तरीका भूल जाओ, अब आपको इस तरीके से नहीं करना सॉल्व। अब आपको स्मार्ट तरीके अपनाने हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ पे 50 लाख बच्चों से आप कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीका अपनाना ही पड़ेगा अगर आपको रेस में पहले आना है तो, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ फीमेल इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। 80% ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 फीमेल्स गोट प्रमोशन। इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, देन व्हाट परसेंट ऑफ द मेल एम्प्लॉयज गोट प्रमोशन। देखो क्या बोला है, एक ऑफिस में जो 70% है वो फीमेल है। भाई टोटल 100% मान के चलता हूँ एम्प्लॉयज़ होंगे ऑफिस में, उसका 70% क्या है, फीमेल है, तो बाकी के बचे 30% मेल होंगे, तो बाकी के बचे क्या होंगे, 30% मेल होंगे। अब यहाँ क्या बोला है, 80% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गोट प्रमोशन इंक्लूडिंग 85 फीमेल, मतलब टोटल एम्प्लॉयज के 80% लोगों का प्रमोशन हो गया, जिसमें 85 फीमेल भी थी। और आगे डाटा एक दे रखा है 105 वहाँ पे फीमेल है कुल। भाई कुल कितनी फीमेल है, 70%, इसी 70% की वैल्यू दे रखा है 105। इसका मतलब ऑफिस में कुल 105 फीमेल है, जो कि 70% यहाँ पे परसेंटेज में फीमेल दे रखा है, यहाँ पे नंबर में दे रखा है। देखो यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू पता चल जाएगी, या तो ये पता चल जाएगा 100% की वैल्यू, क्योंकि देखो 70% की वैल्यू अगर 105 है, देखो 7 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो 10% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ 150 कुल क्या है, ऑफिस में मेंबर्स हैं, ऑफिस में कुल एम्प्लॉय। समझ में आया? भाई देखो एक बार और समझो, चलो मैं एक बार और समझाता हूँ, एक बार और समझो। देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्चुअली में कुछ और नहीं दे रखा, यहाँ पे एक्चुअली में दे रखा है 70% ऑफिस में टोटल क्या है, फीमेल है। अब इसी 70% की वैल्यू दे रखी है 105, इसी 70% की जो वैल्यू दे रखी है 105, क्योंकि बोल रखा है 70% टोटल फीमेल है, और टोटल फीमेल है कितनी, 105 है। तो यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी, 100% की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल ऑफिस में कितने लोग हैं। अब देखो 7 से जा रहा है ये 15 बार में, 10% की वैल्यू अगर 15 है, तो 100% की वैल्यू हो कितनी जाएगी, 150। इसका मतलब मेरे ऑफिस में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 150 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 105 क्या है, फीमेल है। तो बाकी की बची कितनी,
45 वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, टोटल 80% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन हो गया, जिसमें 85 फीमेल का प्रमोशन हुआ है। तो मुझे बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल गोट प्रमोशन, मतलब कितने परसेंट मेल का प्रमोशन हुआ है। टोटल 80% अगर एम्प्लॉय में प्रमोशन हुआ है, 150 का 80% होता है कितना है, 15 अट्ठे 120। इसका मतलब टोटल 120 लोगों का प्रमोशन हुआ है, जिसमें 85 फीमेल का प्रमोशन हुआ है। तो बाकी के बच्चे 35 मेल होंगे जिनका प्रमोशन हुआ है। और यही मुझे बताना है कि मेल कितने परसेंट मेल का प्रमोशन हुआ है। भाई 35 मेल का प्रमोशन हुआ है, टोटल मेल कितने थे, 45। तो यहाँ पे इसका बेस आ जाएगा 45, क्योंकि मुझे बताना है मेल का कितना परसेंट प्रमोशन हुआ है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 से 7 बार में चल जाएगा, 5 से 9 बार में चल जाएगा। 1/9 11:1/9 होता है। अब देखो भाई मैं जानता हूँ 1/9 कितना होता है, 11.11%। अब उसी के साथ से मल्टीप्लाई कर दो 77.77%। ये वाला आपको ऑप्शन गलत है, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना। 77.77% इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ कह रहा है, इफ़ A% ऑफ 240 इज C एंड C% ऑफ A इज 117.6, देन व्हाट इज़ द ए वैल्यू ऑफ A प्लस C। मुझे A प्लस C की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। मुझे A प्लस C की वैल्यू बतानी, देखो रेशो से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको A और C के बीच में ये रिलेशन दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A इज 240%। भाई ये परसेंट यहाँ पर भी तो आ सकता है, परसेंट यहाँ पर भी आ सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे C है, यहाँ से मुझे A और C का रिलेशन मिल जाएगा। एक्चुअली में देखो यहाँ 240% का मतलब क्या है, 240 क्या 20 को गुना है, बिल्कुल 20 का कितने बार में गुना है, 12 बार में गुना है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 12/5। तो A है, और ये जो अगर C यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो A से C, इसका मतलब A से C का जो रेशो है वो 12:5 है। और मुझे फाइंड करना A प्लस C, इसका मतलब जो मेरा A प्लस C आएगा ना वो 12 + 5 17 का मल्टीपल आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में से 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। देखो 17 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 12 गुना 12 है, 17 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा। ये देखो 13 गुना 20 है, यहाँ पे 17 आ ही नहीं रहा। ये देखो 14 गुना 14 है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा 17, एक ही बच गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 चौका 68। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 बार में जा रहा है 17 से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। दूसरा तरीका अगर आपको मैं बताऊं, जो कि बेसिक तरीका है, हालांकि आपको इसी तरीके से करना है, तो आप इसी तरीके से करो। और आगे कई सारे ऐसे मेथड बताऊंगा, इवन हम रेशो चैप्टर भी जब पढ़ेंगे ना, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, किस तरीके से ऐसे सॉल्व करते हैं सवालों को। तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। बेसिक मेथड आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ क्या कह रहा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट इज 100। मतलब बोला है टोटल अगर मेल प्लस फीमेल उस इंस्टीट्यूट में अगर मैं काउंट करूँ ना तो 100 है, ठीक है। मेल प्लस फीमेल मिला के 100 है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट एक्स, अगर मेल स्टूडेंट्स एक्स है, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। भाई अगर मैंने मेल स्टूडेंट को x ले लिया तो फीमेल कितनी होंगी, 100 - x होगा कि नहीं। जब आप दोनों को प्लस करोगे तभी तो 100 आएगा। अब जब मैंने मेल को x लिया ना, तो सवाल में बोला है जब मैंने मेल को x लिया, देन द नंबर ऑफ फीमेल बिकम्स द x% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये जो फीमेल है ना, ये 100 - x, ये x% हो जाता है x का, 100 का, टोटल स्टूडेंट्स का x%। अब 100% का x कितना होता है, x% x ही होता है। इसका मतलब ये 100 - x जो है वो x के बराबर दे रखा है। सवाल को एक बार और पढ़ो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब 100 - x जो है वो x के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से जब ये जाएगा तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100, और यहाँ से x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 50। और सवाल में यही पूछ रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। मैंने मेल की वैल्यू x ली थी और x की वैल्यू आई कितनी, 50। तो 50 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड x इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 3 4 जो 12, इसका मतलब 120 आ जाएगा। यहाँ से तो x% ऑफ 70 ही रहेगा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अगर मैं इसका 1/4 करूँगा, 13 4 जो 52, 4 4 जो 16, इसका मतलब 134 के बराबर दे रखा है। अब ये 120 अगर मेरा इधर आएगा तो x% ऑफ 70 किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर। 14 से ये 5 बार में चल जाएगा। अब ये परसेंट और कुछ नहीं, यहाँ पे 100 ही तो है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 1 बचा है।
5 से चल जाएगा 20 बार में, और अगर ये 20 की इधर मल्टीप्लाई करूँ तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 20। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा।